Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that each question in this section has four choices A, B, C, and D, out of which only one is correct. Mark your choice as follows. A option: a statement 1 is true, a statement 2 is true, a statement 2 is correct explanation of the statement first. Option B दिया हुआ है statement 1 is true, a statement 2 is true, a statement 2 is not a correct explanation of the statement 1. C, a statement 1 is true, a statement 2 is false, and D, a statement 1 is false, a statement 2 is the true. क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट? कहता है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x plus 2 equals to 0. R is the arithmetic mean of alpha beta, the locus of the point P, which is equidistant from the point alpha comma beta, and alpha plus r comma beta plus r is 2x plus 2y minus 21 equals to 0. स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है locus of a point which moves such that the sum of its distance from two fixed edge constant always passes through the midpoint of the line joining the fixed point. तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और यहाँ पे डिस्कस किया इफ P equals to x1 comma y1 and q equals to x2 comma y2, then mod of pq is equals to, this is distance formula, distance को शो कर रहा है इसलिए mod लिया मैंने। तो x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है जी हम लोगों के पास। हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा आर द रूट्स। तो हमारे पास गिवन है given that alpha comma beta are the roots of equation x square minus 7x plus 2 equals to 0. This implies that alpha plus beta equals to 7 and alpha into beta is equals to हो जाएगा हमारे पास 2 is equals to 2. Okay, now आगे क्या दिया हुआ? R is arithmetic mean. Now R is arithmetic mean of alpha comma beta. This implies that R equals to alpha plus beta divided by 2. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 7y2। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि भाई लोकस ऑफ पॉइंट पी, तो हमने लेट कर लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। नाउ लेट coordinate of point P is h कॉमा के लोकस है ना। तो लोकस की कंडीशंस यही होता है ना कि हम लोग सॉल्व करने के बाद h और k को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से। तो अब क्या हो जाएगा, और दिया हुआ ये इक्विडिस्टेंस है ना। किससे इक्विडिस्टेंस है? इससे। तो P इज अ इक्विडिस्टेंस। तो नाउ इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा जी? दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एच को, है ना। पहले तो एच लिया, इस हमने डायरेक्ट क्या किया, रिप्लेस ही कर दिया इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू इसको के माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, के कर देते हैं, है ना। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू के कर दिया इसको, ये एच और के कर दिया ना। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एच। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच माइनस ऑफ दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा प्लस ऑफ आर, यही है ना। इसकी हो गया होल स्क्वायर प्लस ऑफ
ए माइनस ऑफ बीटा प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके देख लेना है कि आ रहा है कि नहीं हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहला काम तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, और इसको एक्स वाई से रिप्लेस भी कर देते हैं ना। तो ये आ गया एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बाई माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स माइनस, है ना, ये आ गया इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बाई माइनस ऑफ बीटा प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर। अब ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा वाई प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। राइट साइड भी हो जाएगा, है ना, तो इसको भी लिख दिया हम लोगों ने। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बाई स्क्वायर, ये वाला कट कर देते हैं यहाँ से ये दोनों कट गया, हो गया। और हो जाएगा कितना, प्लस ऑफ हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ आर का होल स्क्वायर, और हो गया प्लस ऑफ बीटा प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अल्फा प्लस ऑफ आर माइनस ऑफ 2 बाई बीटा प्लस ऑफ आर, बीटा प्लस ऑफ आर। अब इसको पूरे को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो पता चल पाएगा ना। तो ये आ गया हमारे पास, देखो 2, तो ये इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ गया जी, माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 बीटा वाई प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा आर प्लस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर 2 बीटा ऑफ आर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अल्फा माइनस ऑफ 2x आर, और हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2 बाई बीटा माइनस ऑफ 2 बाई आर। अब देखो क्या हो रहा है, ये 2 अल्फा एक्स यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 बीटा बाई ये कैंसिल आउट हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया जी। तो अब बचा क्या हमारे पास, देखो 2 यहाँ पे बच गया, तो दिस अब सारा एक इस साइड वाले सारे कैंसिल इधर वाले ही बचे हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0, 0 इज इक्वल्स टू हो गया 2 अल्फा आर यहाँ पे है और 2 बीटा आर, तो ये हो जाएगा 2 आर अल्फा प्लस ऑफ बीटा, और यहाँ पे माइनस में आ गया 2x एक्स आर माइनस 2 बीटा 2 बाई ऑफ आर। ये देखो क्या हो रहा है, 7 हो जाएगा ना, 7। ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रखा है, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 आर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 2x प्लस ऑफ 2 बाई आर तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये 7 बच जाएगा। तो माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 0, ये आर यहाँ से ये सारे आर कॉमन लेके हट जाएगा, तो ये ट्रू हो गया, दिस इज द ट्रू। ट्रू। अब क्या करता है ये लोकस ऑफ पॉइंट दूसरे वाले के लिए, तो अगर दूसरे वाले को अगर मैं चेक कर लूं यहाँ पे, तो क्या करता है, लेट मैं कर लेता हूं यहाँ पे कि लेट फिक्स पॉइंट, लेट द फिक्स पॉइंट पॉइंट बी माइनस ऑफ 1,0 एंड 1,0। अगर ये फिक्स पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट 0,0 होगा। अब अगर इससे मैं डिस्टेंस निकाल दूं, देयरफॉर लोकस क्या हो जाएगा इसका, लोकस हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y विच इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
क्योंकि इसकी अगर मैं मिड पॉइंट दे रहा हूँ ओरिजिन, तो ये ओरिजिन से पास करेगा ही नहीं, इसका मतलब विच इज नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है यहाँ पे। क्लियर? तो जब नॉट ट्रू हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ना तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।